हेलो एवरीवन। तो आज अपन करने वाले हैं कोड स्टूडियो का एक और क्वेश्चन जो कि है पेयर्ड सम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यू आर गिवन एन एरे, इंटीजर एरे ARR ऑफ साइज n एंड एन इंटीजर s. Your task is to return the list of all pairs of elements such that each sum of elements of each pair equals s. मतलब अपने को एक ARR ऑफ साइज n दिया हुआ है, एरे ARR ऑफ साइज n दिया हुआ है और एक इंटीजर दिया हुआ है s. अपने को एरे में से दो एलिमेंट्स का पेयर निकालना है और उसे उसका जो सम है उन दोनों एलिमेंट्स का वो इक्वल टू एस करना है। ठीक है, क्या करना है अपने को, जो एरे के दोनों एलिमेंट्स हैं उनका सम इक्वल टू एस करना है। ऐसे अपने को पेयर ढूंढने हैं। ईच पेयर शुड बी सॉर्टेड, अपने को पेयर को सॉर्ट भी करना है। फर्स्ट वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू द सेकेंड वैल्यू। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। रिटर्न द लिस्ट ऑफ पेयर्स सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर of their first value. In case if the two pairs have the same first value, the pair with the smaller second value should come first. ठीक है, समझ आ गया। कंस्ट्रेंट दिया हुआ है n जो है 1 से लेकर 10⁻³ तक है और एरे ऑफ i की जो वैल्यू है वो -10⁻5 से 10⁻5 तक होगी और जो s की वैल्यू है वो -2 इंटू 10⁻5 से लेकर 2 इंटू 10⁻5 तक होगी। ठीक है, थिंकिंग क्या रहेगी अपनी, थिंकिंग क्या रहेगी? ठीक है, थिंकिंग अपनी क्या रहेगी, अपन सबसे पहले फर्स्ट लूप लगाएंगे। फर्स्ट लूप में क्या करेंगे, फर्स्ट लूप लगाएंगे अपन आई से लेकर n-1 तक। फर्स्ट लूप जो लगाएंगे वो लगाएंगे अपन आई से लेकर n-1 तक और जो सेकंड लूप होगा, सेकंड लूप जो होगा वो होगा i+1 से, i+1 से कहां तक, n-1 तक। ठीक है, फिर इन दोनों से जो अपने को वैल्यूज होगी, वैल्यूज मिलेगी, इनको फिर सम कर देंगे, इनको फिर सम कर देंगे। ठीक है, और फिर उस सम को जो स्टोर करेंगे सम में, उस सम को इक्वल टू कर देंगे एस से। ठीक है, अगर वो इक्वल हो जाता है तो उसे क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे और फिर प्रिंट करने के बाद उसे क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, क्योंकि इन्होंने बोला इनको सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। ठीक है यार, ये करना है अपने को। ठीक है, कोड लिखते हैं अपन। कोड में क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन एक वेक्टर बना देंगे ans को। ठीक है, तो वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर वेक्टर ठीक है, वेक्टर लिख दिया। फिर अपन इंटीजर इंटीजर फिर अपन वेरिएबल का नाम लिखेंगे ans। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक वेक्टर बन गया ans नाम का। ठीक है, फिर अपन को क्या करना है, फॉर लूप लगाना है, इंटीजर i इक्वल टू 0। ठीक है, i लेस देन क्या करेंगे, लेस देन n-1, मतलब एरे की साइज, तो i लेस देन ARR स्मॉल में ही है, ARR डॉट साइज। फिर क्या करेंगे, इटरेट कराने के लिए i++। ठीक है, फिर इसकी बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इन j इक्वल टू i+1, अपन ने देखा ही था, इज इक्वल टू i+1। ठीक है, इन j इक्वल टू i+1।
जे क्या होगा, जे भी लेस देन ए आर आर डॉट साइज होगा, जे इज लेस देन ए आर आर डॉट साइज, ठीक है, और जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस, ठीक है। फिर इस फॉर लूप की बॉडी में क्या करना है अपने को, ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे इक्वल टू एस करना है। तो इफ के अंदर कंडीशन लिख देते हैं, इफ कंडीशन लिखते हैं ए आर आर ऑफ आई प्लस ए आर आर ऑफ जे इज इक्वल टू एस। यही चेक करना था अपने को कि ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे है वो इक्वल टू एस है या नहीं। अपने ये एस स्मॉल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो बनाया है इंटीजर एस डिक्लेयर किया है वो स्मॉल किया है, ठीक है। अब इस इफ को कंडीशन चेक होने के बाद ट्रू होके भी तो कुछ होगा, तो ट्रू होके क्या होना चाहिए, तो ट्रू होके अपने को जो वैल्यूज होगी उनको स्टोर करना है आई और जे को। किस में स्टोर करें, उनको स्टोर करते हैं अपन एक वेक्टर टेम्प नाम के वेक्टर में, ठीक है। तो वेक्टर इंट टेम्प, ठीक है यार, टेम्प नाम का एक वेक्टर बना दिया आपने। अब टेम्प में अपन पुश बैक करेंगे ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे दोनों का जो मिनिमम होगा दोनों में से उसको, तो टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, और क्या करना है, पुश करना है मिनिमम ऑफ ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई कॉमा ए आर आर ऑफ जे। ये अपन ने क्यों किया मिनिमम, क्योंकि अपने को पेयर के अंदर की जो वैल्यू है वो भी सॉर्टेड चाहिए। तो अपन सबसे पहले ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे में से जो मिनिमम होगा वो पुश करेंगे, तो वो सबसे पहले आएगा, और फिर अपन पुश करेंगे जो मैक्सिमम वाला होगा, वो कंट्रोल वी कर देते हैं और पुश बैक मैक्स ऑफ ए आर आर ऑफ आई कॉमा ए आर आर ऑफ जे, ठीक है। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम, तो अपन को जो टेम्प मिल रहा है वो सॉर्टेड मिल रहा है, ठीक है। फिर इसको अपन टेम्प को पुश बैक करेंगे एएनएस में, एएनएस डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, किसको पुश अंडरस्कोर बैक करना है, टेम्प को, ठीक है। तो अपन ने टेम्प को भी पुश कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि उसने बोला था कि जो सबसे छोटी वैल्यूज का ऑर्डर जो पेयर होगा उन्हें भी अपने को सबसे पहले करना है, मतलब जो पेयर्स है उनको भी सॉर्ट करना है, वो भी इसमें करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अपन इसके लिए अपन एक लाइब्रेरी फंक्शन यूज करेंगे, सॉर्ट फंक्शन, सॉर्ट ऑफ ans डॉट बिगिन, ans डॉट बिगिन स्मॉल ब्रैकेट्स कॉमा ans डॉट एंड और स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अपने पेयर्स भी सॉर्ट हो गए। फिर अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ans को, तो फॉर लूप के बाद रिटर्न ans, अच्छा सॉर्ट भी अपना फॉर लूप के बाद ही लगेगा क्योंकि जो सारे जो पेयर्स होंगे वो फॉर लूप खत्म होने के बाद लगेंगे। तो ये हो गया, और फिर इसके बाद रिटर्न ans, रिटर्न ans, ठीक है। तो ये कोड हो गया, ये वाला कोड आप नोट कर सकते हैं, और ये अपन ने जो सोचा था वो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ अभी के लिए क्योंकि अपन रन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, रन करते हैं, कंपाइलेशन फेल्ड, अच्छा अपन ने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाए हैं, ठीक है। अब रन करते हैं, अच्छा एक और अपन ने यहाँ सॉर्ट पे भी नहीं लगाया है, ठीक है। अब रन करते हैं, टेस्ट केस 1 भी पास है, टेस्ट केस 2 भी पास है और टेस्ट केस 3 भी पास है, ठीक है। सबमिट करें कोड को, ये अपन ने सबमिट कर दिया कोड, कंपाइलेशन ठीक है, एक्सेप्ट हो गया अपना सॉल्यूशन। रन टाइम लगा 245 मिली सेकेंड्स और यू आर बेटर देन 65.7%, ठीक है। तो अपना कोड सबमिट हो गया है, अपना सही भी हो गया है,
ठीक है, तो अपन कोड वापस समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पर अपन ने एनएस नाम का वेक्टर क्रिएट किया है, फिर फॉर लूप लगाया है आई इटरेट करने के लिए और फिर जे इटरेट करने के लिए। ठीक है, ए आर आर ऑफ आई अपने को मिला है इस फॉर लूप से, और ए आर आर ऑफ जे जो मिला है वो मिला है सेकेंड फॉर लूप से। ठीक है, इन दोनों को इक्वल टू किया है अपन ने इफ स्टेटमेंट में, कंडीशन चेक कराई है एस से इक्वल करके। अगर एस से इक्वल है तो अपन ने टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया और टेम्प में स्टोर कराया मिनिमम ऑफ ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे को। फिर एक और टेम्प में स्टोर कराया मैक्सिमम ऑफ ए आर आर ऑफ आई और ए आर आर ऑफ जे, इन दोनों में से जो भी मिनिमम और मैक्सिमम है पहले मिनिमम को पुश करा दिया और स्टोर करा लिया, और फिर मैक्सिमम को पुश करा के स्टोर करा लिया। इससे क्या हुआ, अपने को सॉर्टेड मिला वो जो टेम्प में मिला अपने को जो पेयर, वो अपने को सॉर्टेड मिला। फिर अपन ने इस टेम्प को क्या कर दिया, एनएस में पुश बैक कर दिया। एनएस अपन ने पहले से क्रिएट कर रखा था, उसमें अपन ने पुश बैक कर दिया टेम्प उस पेयर को, टेम्प में जो पेयर था उस पेयर को अपन ने एनएस में पुश बैक कर दिया। ठीक है यार, फिर अपने को पेयर्स भी सॉर्टेड चाहिए थे, तो अपन ने पेयर्स को सॉर्ट करने के लिए सॉर्ट वाला लाइब्रेरी यूज कर दी और फिर रिटर्न कर दिया एएनएस को। इसमें सेमीकोलन का ध्यान रखना है और फॉर लूप के बाद सॉर्ट वाली चीज लगेगी और आंसर भी रिटर्न फॉर लूप के बाद होगा। ठीक है, ठीक है यार, तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। क्वेश्चन का नाम था पेयर सम और आज अपन ने पेयर सम को बहुत अच्छे से समझा है। आगे अपन लीड कोड और कोड स्टूडियो के और भी क्वेश्चन करेंगे कोड 360 के। ठीक है यार, तो ऐसे ही आप लोग लाइक करते रहें वीडियोस को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बेल नोटिफिकेशन को भी चालू कर देना, और अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट ज़रूर करना, और अपने सजेशंस भी देना कि कौन से वीडियोस अपन बना सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू।